आज की ये कहानी आधुनिक लोक कथाओं के एक कलेक्शन से ली गई है। और ये एक ऐसी कहानी है जो चेतावनी देती है कि कुछ जंगल सिर्फ सिर्फ आपका रास्ता नहीं बल्कि आपकी पूरी रियलिटी, आपकी हकीकत को ही कैद कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन रूह कंपा देने वाली चेतावनी से। ये सलाह गांव वालों ने रोहन नाम के एक व्लॉगर को दी थी। और आप देखिए, यहीं से इस कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो शुरू होता है। एक तरफ है सदियों पुरानी एक मान्यता, एक विश्वास, और दूसरी तरफ है बस ऑनलाइन व्यूज पाने का जुनून, एक मॉडर्न एम्बिशन। और यहाँ रोहन का कॉन्फिडेंस तो देखिए। वो अपना व्लॉग शुरू करता है और गांव वालों की सारी वार्निंग्स को सीधे सीधे अंधविश्वास कहकर एकदम साइड कर देता है। शुरू शुरू में तो जंगल बिल्कुल नॉर्मल लगता है, एकदम शांत। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाता है ना, वहाँ का पूरा माहौल बदलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल रही हो। सबसे पहली चीज जो वो नोटिस करता है वो है आवाज़ों का गायब हो जाना। चिड़ियों का चहचहाना अचानक बंद हो जाता है। और फिर जंगल की वो जो एक आम सी आवाज़ होती है ना, कीड़े मकोड़ों की, वो भी खत्म हो जाती है। अब ये जो खामोशी थी, ये नेचुरल नहीं लग रही थी, बिल्कुल अननेचुरल। और ये कोई नॉर्मल शांति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी भारी, एक ऐसी दम घुटने वाली खामोशी थी जिसने मानो पूरे जंगल को अपने कब्जे में ले लिया था। और फिर उस गहरी खामोशी को एक तेज आवाज तोड़ती है। उसके ठीक पीछे एक टहनी के टूटने की आवाज। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि वो रास्ता भटक गया है। हर तरफ एक जैसे पेड़ हैं, कोई पहचान नहीं। और सबसे बुरी बात, टेक्नोलॉजी ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। जीपीएस में नो सिग्नल। तभी उसे एक हल्की सी, जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है शायद उसका दोस्त है, तो एक उम्मीद में वो जोर से आवाज लगाता है। लेकिन ये उसका दोस्त नहीं था। वही आवाज फिर से उसका नाम पुकारती है, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा पास से। और अब डर उसके दिल में आना शुरू हो जाता है। और ठीक उसी पल उसकी नज़र पेड़ों के बीच किसी चीज पर पड़ती है। यहाँ से इस कहानी का असली खौफ शुरू होता है। पेड़ों के बीच बस एक धुंधली सी आकृति, एक सिलुएट खड़ा था। और उसे फौरन एहसास हो गया कि वो वहां अकेला नहीं है। सबसे पहली अजीब चीज जो वो नोटिस करता है वो है उसकी हाइट। वो किसी आम इंसान से कई ज्यादा लंबा था, अननेचुरली टॉल। उसका शरीर भी सॉलिड नहीं था, वो बहुत पतला था, ऑलमोस्ट परछाइयों से बना हुआ सा। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया का है ही नहीं। और सबसे डरावनी बात, उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था ना, वहां बस खाली अंधेरा था। अब सोचने का टाइम कहाँ था। रोहन पलटता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। और उसके पीछे पीछे उन भारी गैर इंसानी कदमों की आवाज तेजी से आने लगती है। भागते भागते आखिरकार वो जंगल से बाहर निकल ही जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। वो राहत की सांस लेता है, फुसफुसाते हुए, मैं बच गया। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया। अब जब उसे लगा कि खतरा टल गया है, तो उसके कांपते हुए हाथ अपने कैमरे की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसे कंफर्म करना था कि जो कुछ भी उसके साथ अभी हुआ वो सिर्फ उसका कोई वहम तो नहीं था। और जैसे ही वो फुटेज देखता है, सब कुछ कंफर्म हो जाता है। वो दम घोटने वाली खामोशी, वो आवाज जो उसका नाम पुकार रही थी, और वो बिना चेहरे वाली आकृति, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। ये उसका वहम बिल्कुल नहीं था। उसे लगा कि सबसे बुरा वक्त तो निकल गया, पर इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक ट्विस्ट तो रिकॉर्डिंग के बिल्कुल आखिरी सेकंड्स में छिपा हुआ था। वीडियो के आखिर में बिल्कुल उसके कान के पास से कैमरे का माइक एक ठंडी सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड करता है, तुम बाहर नहीं गए। बस इस एक लाइन ने उसकी पूरी की पूरी रियलिटी हिलाकर रख दी। ये सुनते ही मानो उसका खून जम जाता है। वो धीरे धीरे अपने आसपास देखता है और तब उसे उस भयानक सच का एहसास होता है। वहां कोई गांव नहीं था, कोई सड़क नहीं थी। उसका जंगल से बाहर निकलना, वो तो बस एक भ्रम था, एक इल्यूजन। वो अब भी उसी जंगल के अंदर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जंगल ने उसके शरीर को कैद नहीं किया था, उसने उसकी हकीकत को ही कैद कर लिया था।
और ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हो अगर जिस जगह से कोई भाग रहा हो वही जगह उसकी नई हकीकत बन जाए।